कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस टाइप में किस टाइप की कंपनियां आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एंड जिस कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज एक कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों इस कॉलेज रिव्यू को करने से पहले आप लोगों के जो सारे डाउट्स एंड क्वेरीज आ रहे थे उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि लास्ट 1 से 1.5 महीने से वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो गाइज मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट 1 से 1.5 महीने से मेरे को कंजक्टिवाइटिस हो गया था, जिसके चलते यार मैं देख नहीं पा रहा था अच्छे से। अभी राइट नाउ आई एम ओके, सब कुछ ठीक है। तो अब से दोस्तों रेगुलर वीडियोस आएगी, यही रीजन था एंड मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और जैसा कि आप लोगों के ये भी डाउट्स आ रहे थे और सारे आप लोग डीएम्स कर रहे थे इंस्टा पे कि लाइव भी नहीं आ रहा हूं मैं, तो लाइव आने के पीछे क्या रीजन था। तो यार जब मैं देख नहीं पाऊंगा अच्छे से तो कहां से मैं लाइव आ पाऊंगा, और लाइव क्या, ना मैं वीडियोस बना पाऊंगा ना मैं लाइव आ पाऊंगा। तो यही रीजन था यार। अभी आप सब देख सकते हो कि आई एम ऑल गुड। तो अब से दोस्तों अब से रेगुलर वीडियोस आएगी। तो बिना देरी के हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के कॉलेज रिव्यू को तो करेंगे दोस्तों। इस पे बेसिकली हम लोग टॉप टू बॉटम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इसके ओवरव्यू, एस्टैब्लिशमेंट, मोड ऑफ एडमिशन, कनेक्टिविटी, प्लेसमेंट, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके ओवरव्यू को देखते हैं एंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए दोस्तों तो इस कॉलेज की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 2008 में। 2008 में इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई। साथ ही साथ इसके एरिया की अगर बात की जाए कि ट्रिपल आईआईटी दिल्ली का एरिया कितना है, लाइक कॉलेज कैंपस, तो कॉलेज कैंपस 25 एकड़ में है, विच इज अ डिसेंट एरिया। साथ ही साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब टोटली इंजीनियरिंग के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट से लेकर सब तक। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और ये एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों ये तो ओवरव्यू की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। अगर मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात की जाए कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को जेईई मेंस के कट ऑफ के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन होगी। आपको जेईई मेंस के एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पे एमटेक करना चाहते हो तो एमटेक के लिए आपको यहाँ पे आपको गेट एग्जाम होती है, वो गेट एग्जाम में आपको यहाँ पे अपियर होना पड़ेगा और गेट एग्जाम के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी जो कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों ये तो एडमिशन की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो दिल्ली में तो आप लोग यहाँ पे आओगे कैसे, लाइक इसकी कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी की दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आप लोग एयरपोर्ट से आते हो और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर आप लैंड करते हो तो वहां से बेसिकली आपको 23 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे आप लैंड करते हो एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद में बाहर में आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगे, लाइक जैसे कि ऑटो रिक्शा, कैब फैसिलिटीज। तो आप इजिली आप वहां पे बोल दोगे कि आपको ट्रिपल आईआईटी दिल्ली ड्रॉप करने, तो वहां पे आपको इजिली ड्रॉप कर देंगे। अब अगर दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से आते हो तो दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो उस रेलवे स्टेशन से अगर आप लोग आते हो तो उसमें आप लोगों को 7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे आप स्टेशन पे आओगे बाहर में आपको सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलेंगे, जस्ट आपको बोलना है ट्रिपल आईआईटी दिल्ली ड्रॉप करनी, वो ड्रॉप कर देंगे। और लास्ट में एक और रेलवे स्टेशन आता है यार इस एरिया में, वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां से भी बहुत पास में है, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली कनेक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो ये कॉलेज बहुत दूर नहीं है, सारी कनेक्टिविटी है। लाइक अगर आप एयरपोर्ट से आते हो और एयरपोर्ट में लैंड करते हो, फ्लाइट से आते हो, तो वहां से भी आप इजिली आ सकते हो इस कॉलेज में। अब गाइज हम लोग आते हैं इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइज इंजीनियरिंग की जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो पर ईयर 5 लाख रुपीस है। तो 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो 20 लाख रुपीस होगी। तो 20 लाख इसकी फीस स्ट्रक्चर होगी। अब दोस्तों हम लोग एक चीज पे आते हैं यार कि किसी कॉलेज में हम लोग जब एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में आता है कि यार उस कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी, क्योंकि यार रैंकिंग काफी मैटर करता है। तो गाइज इस कॉलेज की रैंकिंग काफी अच्छी है। एनआरएफ रैंकिंग इस कॉलेज की 63 है, विच इज अ डिसेंट, मतलब अच्छा बोल सकते हैं इस चीज को। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके मेन टॉपिक के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस टाइप में किस टाइप की कंपनियां आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि
दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 1.8 सीआर की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जो लास्ट प्लेसमेंट हुई थी वो 1.8 सीआर की हुई थी। और जो एवरेज प्लेसमेंट हुई थी दोस्तों वो भी काफी अच्छी प्लेसमेंट हुई थी, वो हुई थी 22 एलपीए की। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी प्लेसमेंट सिनेरियो इस कॉलेज की है वो काफी अच्छी है। एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छी है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी अच्छी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्लेसमेंट सिनेरियो के लिए आप लोग को बेफिक्र रहना, सोचना नहीं है। तो ये प्लेसमेंट सिनेरियो की बात होगी। अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है यार कि उस कॉलेज में जाएंगे तो फैकल्टी किस टाइप की होगी। तो फैकल्टी दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी है, डिसेंट फैकल्टी है। यहाँ के जो प्रोफेसर्स है वो प्रोफेसर्स भी बहुत ही फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ की फैसिलिटीज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। लाइक आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, सारी चीजें यहाँ पे आपको, रिसर्च सेंटर, सब कुछ अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो दोस्तों फैकल्टी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। अब दोस्तों एक डाउट आता है आप लोगों के मन में, हम लोग के मन में, कि यार व्हाई यू शुड ज्वाइन ट्रिपल आईटी दिल्ली, मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली ही क्यों। तो बेसिकली दोस्तों अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली को अगर हम लोग कंसीडर करें तो कंसीडर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स को अगर हम लोग गौर फरमाएं तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है ये प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पे टॉप नॉच है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि अगर आप इस कॉलेज में अगर इसके प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज को देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। लाइक बाहर की भी कंपनियां आती है, लाइक कैलिफोर्निया, इंडोनेशिया, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, बाहर की कंपनियां आती है। तो आपको ये भी हो सकता है कि बाहर में आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले, आपकी बाहर की कंपनी में आपको प्लेसमेंट लग जाएगी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। और साथ ही साथ जो इसकी रिसर्च फैकल्टी है वो रिसर्च फैकल्टी भी काफी टॉप नॉच है। और इसके जो फेस्ट होते हैं दोस्तों वो फेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें से आपके जो 4 साल के जो लाइफ होगी उसमें आप बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे, लाइफ बहुत अच्छी होगी 4 साल में और आप बहुत इंजॉय करोगे फेस्ट में। तो उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है कि फेस्ट में तो बहुत मजा आएगा। और साथ ही साथ कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो गाइस यही कुछ पॉइंट्स है जिस चीज को हम लोग कंसीडर करके ट्रिपल आईटी दिल्ली को बहुत अच्छा मानते हैं, और ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही ट्रिपल आईटी दिल्ली एक बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस कंसीडर होती है ट्रिपल आईटीज के कैटेगरी में। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी कि ट्रिपल आईटी दिल्ली को क्यों कंसीडर करना चाहिए और क्यों इस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। और गाइज अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है। आप इस कॉलेज में इजीली और बेफिक्र होके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जेईई मेंस के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले लेना। तो गाइज मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो में अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी तो दोस्तों एक मिनट अगर आपको दोस्तों अगर किसी भी टाइप की क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, किस टाइप के आपको डाउट्स है, तो हमारी टीम ट्राई करेगी कि उस पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगी, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे, और आप इजिली मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हो। जिसमें इंस्टा पे क्या होगा कि मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आती है, वीडियोस से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये बात हो गई। तो दोस्तों ये तो पूरी बात हो गई। अब अगर आपको किसी ऑफ टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लाइक अभी तो कॉलेज रिव्यू की सीरीज चल रही है, लाइक आपको स्टॉक मार्केट पे वीडियोस चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, नॉन एकेडमिक कंटेंट पे वीडियो चाहिए, तो उस पर भी आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। हमारी टीम ट्राई करेगी कि उस पे वीडियोस लाने का। तो गाइज मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइज कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।